पता है कि हम लोग झारखंड स्पेशल जीके एमसीक्यू के माध्यम से चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 16 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग क्लास 17 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास का पहला क्वेश्चन अपना है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो कौन सी भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, वैसी परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है उन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। और भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। इसकी रूपरेखा अमेरिका की टेनेसी घाटी योजना के आधार पर तैयार की गई है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना कि परियोजना और नदी का सुमेलन करना है। तो दामोदर नदी घाटी का सुमेलन करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये दामोदर ही रिवर पर है। तो पहला बिल्कुल सही है। स्वर्ण घाटी नदी परियोजना खरकई और स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो ये दूसरा भी सुमेलन है। वहीं हम बात करें मयूराक्षी परियोजना की, तो मयूराक्षी परियोजना भी मयूराक्षी रिवर पर है। और उत्तरी कोयल परियोजना की बात करें तो उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। तो ओवरऑल हम देखें तो सभी के सभी कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना खरकई और स्वर्ण रेखा नदी पर, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर और उत्तरी कोयल परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो ये 7 जुलाई 1948 को, याद रखिएगा 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना करी गई थी। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 7 जुलाई 1948 ईस्वी को की गई और दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांध हैं। इसके अंतर्गत 3 तापीय विद्युत केंद्रों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अपना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सत्य कथन की पहचान करनी है। तो देखते हैं कौन कौन सा कथन है। पहला कथन है कि सिंचाई व्यवस्था को सुधारने, पेयजल की उपलब्धता को बढ़ाने तथा सूखा एवं बाढ़ के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना प्रासंगिक है। तो पहला बिल्कुल कथन सही है। ताकि जल की अधिकता वाले क्षेत्रों में जल संचय कर अतिरिक्त जल को जलाभाव वाले क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। तो दूसरा भी कथन सही है। वहीं तीसरा की बात करें तो झारखंड की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित है एवं राज्य में औद्योगिकरण की क्रिया भी तीव्रता से आगे बढ़ रही है। तो तीसरा भी कथन सही है। वहीं इस दृष्टिकोण से प्राप्त जल की पूर्ति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चौथा भी कथन सही है। ओवरऑल अपना सभी के सभी कथन इसमें सत्य हैं। अगला है क्वेश्चन अपना कि दामोदर घाटी परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? दामोदर घाटी परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसे 1948 में प्रारंभ किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और इसे 1948 में प्रारंभ किया गया था। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला है कि यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। ये भी सही है। और इस परियोजना के संचालन हेतु 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम यानी DVC
दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना करी गई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो तीनों के तीनों कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर अपना बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा कथन सही है। तो पहला है, इस परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध का निर्माण किया गया है। तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, अयर, बेरमो, बोकारो एवं कोन्नार। तो पहला सही हो गया। ये बांध दामोदर, बराकर एवं बोकारो नदी पर निर्मित है, ये भी कथन सत्य है। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों के दोनों हमारे स्टेटमेंट वो ट्रू हैं, करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोध बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोध बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो एक, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत एकमात्र अवरोध बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था। एकमात्र अवरोध बांध दुर्गापुर अवरोधक बांध है, ध्यान रखेंगे। तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य की संयुक्त परियोजना है। तिलैया बांध कब एवं किस नदी पर बना। तिलैया बांध बराकर नदी पर और 1993 में बना। तिलैया बांध ध्यान रखिएगा 1953 में बराकर नदी पर बना। अगला है, सुमेलन करना है, एक तरफ योजना है और दूसरी तरफ जिला है। तो पहला अगर हम देखें तो कोनार सिंचाई परियोजना, कोनार सिंचाई योजना की बात करें तो कोनार सिंचाई योजना जो है ये हजारीबाग में अवस्थित है। हजारीबाग जिले में ये कोनार सिंचाई परियोजना है। वहीं हम गुमानी की बात करें तो गुमानी साहिबगंज पाकुड़ में ये परियोजना है। और अजय बराज की बात करें तो देवघर दुमका जिला में ये परियोजना है। अमानत बराज परियोजना की योजना की बात करें तो ये पलामू में है। तो ओवरऑल सभी के सभी कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ देख सकते हैं, कोनार सिंचाई योजना हजारीबाग, गुमानी बराज योजना साहिबगंज पाकुड़, अजय बराज योजना देवघर दुमका और अमानत बराज योजना पलामू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कोनार बांध कब और किस नदी पर बना। कोनार बांध कब और किस नदी पर बना। तो कोनार बांध 1955 में कोनार नदी पर बना। कोनार बांध 1955 में कोनार नदी पर बना और यह हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला है, स्वर्ण रेखा परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है। स्वर्ण रेखा परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला है, मानगो, आदित्यपुर, चाईबासा, राजनगर एवं अन्य क्षेत्रों में पेय जल की आपूर्ति की जाएगी। तो बिल्कुल पहला कथन यहाँ पे सही है। इस योजना से 2.36 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी, जिसमें 170,000 हेक्टेयर भूमि झारखंड का, 90,000 हेक्टेयर भूमि उड़ीसा एवं 5,000 हेक्टेयर भूमि बंगाल की सिंचित होगी। तो ये दूसरा भी कथन सही है। और अगला है, इस योजना से बिजली उत्पादन का कार्य भी किया जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात से 200 मेगावाट विद्युत उत्पन्न भी किया जा रहा है। तो तीसरा भी कथन सत्य हो जाएगा। वहीं चौथा कथन की बात करें तो इसमें झारखंड के जमशेदपुर, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर व ओडिशा के बारीपदा जिले में बाढ़ नियंत्रण का कार्य होना है। तो सभी के सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। अगला है कि बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध
झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1959 में करी गई थी। स्वर्ण रेखा परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? स्वर्ण रेखा परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्वर्ण रेखा परियोजना के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य आते हैं। तो स्वर्ण रेखा परियोजना के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य तो बिल्कुल नहीं आता, ये पश्चिम बंगाल आएगा। स्वर्ण रेखा परियोजना के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य आते हैं, तो पहला ही सही नहीं है। दूसरा देखते हैं, इस परियोजना की शुरुआत 1982-83 में की गई, जिसका प्रारंभ 2003 में हुआ। इस योजना में विश्व बैंक की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है, तो ये दूसरा कथन सही है। अगला इन्होंने बोला है, अगला क्वेश्चन है कि अगला स्टेटमेंट है, इस परियोजना के अंतर्गत स्वर्ण रेखा नदी पर चांडील एवं गालूडीह बांध तथा खरकई नदी पर ईचा एवं गजिया बांध का निर्माण किया जा रहा है। तो दूसरा और तीसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा था असत्य है, तो पहला असत्य था, तो केवल एक आंसर हो जाएगा। अगला है कि मयूराक्षी परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? मयूराक्षी परियोजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की पहचान करनी है। यह परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत मयूराक्षी नदी पर कनाडा के सहयोग से कनाडा बांध का निर्माण दुमका जिले में किया गया है। तो ये दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ बांध है और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लेकिन कुछ बातें आपसे कहनी है, आपसे रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप ही लोग जो है हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं एफ़र्ट लगाऊं और आपका जितना मेहनत होना चाहिए उसके मेहनत को मैं आधा करने और उससे भी कोशिश करता हूं कि कम कर दूं, ताकि आप सोए भी रहें और मतलब आपको पढ़ने की इच्छा न हो, तो आप आसानी से जो चीज़ें हैं, जो जैसे झारखंड स्पेशल को ही दे दीजिए। तो इसमें मेरा प्रयास यही है कि आप जो है एक बार पालथी मार के आप बैठिए और पूरे प्लेलिस्ट को जो है कुछ खाने पीने के लिए लेकर बैठिए, और सुबह से शाम तक 1-1 घंटे की वीडियो होती है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द इस पूरे के पूरे झारखंड स्पेशल को हम करा दें, और आपका काम होना चाहिए कि आप 1-2 दिन आप लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। आप सो के, उठ के, बैठ के, जैसे संभव हो सकता है आप पूरे वीडियो को देख जाइए। देखने के बाद एक बार रिवीजन कर दीजिए। आप यकीन मानिए कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आने वाला है। जिस बुक को मैं करा रहा हूँ वो बुक जो है बहुत ही अच्छी बुक है, और यकीन मानिए कि आप इसको कर दीजिए। आपका झारखंड का जो डर जो है वो बिल्कुल आपके अपने जेहन से निकाल दीजिए। आपका एग्ज़ाम में जो झारखंड स्पेशल आएगा वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि यदि अगर मेरा मेहनत, अगर एफ़र्ट आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पसंद आए तो शेयर भी अगर हो सके तो कर दीजिए, और वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि कोनार सिंचाई की अगर हम बात करें, तो कोनार सिंचाई की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, कोनार ये बांध है, कोनार सिंचाई बांध, और यह स्थापना वर्ष है। तो कोनार सिंचाई बांध की बात करें तो ये 1955 में इसकी स्थापना हुई है,
और वहीं तिजैया बांध की अगर हम बात करें, किसकी, तिजैया बांध की, तो ये 1953 में इसकी स्थापना हुई है। मैथन बांध की बात करें तो मैथन बांध जो है 1958 में हुआ है, और बाल पहाड़ी बांध की बात करें तो 1959 में ये इसकी स्थापना हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर अपना सी आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि कोनार बांध की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 1955 में हुआ, तिजैया की बात करें 1953 में हुआ, और मैथन की बात करें तो 1958 में, और वहीं बाल पहाड़ी की बात करें तो 1959 में इसकी स्थापना हुई है। अगला है कि मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है। मैथन डैम बराकर, और ध्यान रखिएगा 1958 में मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है, तो कब 1958 में, और किस नदी पर बना है, तो बराकर नदी पर बना है। और बराकर नदी जो है, ध्यान रखिएगा कि बराकर नदी में जहाँ ये मैथन डैम बना है, ये मैथन डैम किस ज़िले में है, तो धनबाद ज़िले में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि पंचेत बांध किस नदी पर 1959 में बनाया गया है। पंचेत बांध 1959 में किस नदी पर बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये दामोदर नदी पर बनाया गया। पंचेत बांध 1959 में दामोदर नदी पर बनाया गया। पंचेत बांध 1959 में दामोदर एवं बराकर के संगम पर बनाया गया, और यह जो है ध्यान रखिएगा धनबाद जिले में है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे दामोदर दिया हुआ है, और एक तो दामोदर अपना दिया हुआ है और दूसरा बराकर दिया गया है, और दोनों के ये संगम पर बनाया गया है। तो अगर ए और बी यहाँ पे ऑप्शन में होता तो ए बी दोनों के साथ जाते, लेकिन मेन जो है वो दामोदर ही है। तो ध्यान रखिएगा अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आप दामोदर के साथ जाएंगे। अगला है बोकारो बांध किस नदी पर है। बोकारो बांध की बात करें तो बोकारो बांध बोकारो नदी पर है। किस नदी पर, तो बोकारो बांध बोकारो नदी पर है। अगला है कि उत्पादन क्षमता और ताप विद्युत परियोजना। उत्पादन क्षमता और ताप विद्युत परियोजना, तो पहला है अपना ध्यान रखिए कि 104 मेगावाट। तो 104 मेगावाट की बात करें तो कौन सी ताप विद्युत परियोजना है जिसकी उत्पादन क्षमता 104 मेगावाट है। तो ध्यान रखिएगा दामोदर जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता 104 मेगावाट है। 670 मेगावाट किस ताप विद्युत परियोजना की है, तो ये पतरातू हो जाएगा। और 60,000 केवी की बात करें तो ये तिजैया का है। और वहीं 450 मेगावाट की तो तेनुघाट, ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से अपना आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं उत्पादन क्षमता और ताप विद्युत परियोजना, दामोदर जल विद्युत परियोजना 104 मेगावाट, पतरातू ताप विद्युत परियोजना 670 मेगावाट, तिजैया की 60,000 केवी और तेनुघाट की 450 मेगावाट, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अपना बेरमो एवं अयर बांध किस नदी पर है। बेरमो एवं अयर बांध किस नदी पर है, तो बेरमो और अयर बांध दामोदर नदी पर है। बेरमो एवं अयर बांध दामोदर नदी पर है और इसकी स्थापना 1959 में की गई है और यह बोकारो जिले में स्थित है। बेरमो एवं अयर बांध दामोदर नदी पर है और स्थापना इसकी 1959 में की गई है और ये बोकारो जिले में स्थित है। अगला है कि उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो पलामू प्रमंडल के गढ़वा जिले के खुटुम गांव के पास उत्तरी कोयल नदी पर इस परियोजना का निर्माण उत्तरी कोयल नदी पर
किया जा रहा है? तो पलामू प्रमंडल के गढ़वा जिले में कुटुम गांव के पास उत्तरी कोयल नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो ये पहला कथन सत्य है। दूसरा है, वर्तमान समय में इस परियोजना का नया नाम नीलांबर पीतांबर जलाशय परियोजना कर दिया गया है। तो बिल्कुल सही बात है कि इस समय में इस परियोजना का नाम नीलांबर पीतांबर जलाशय परियोजना कर दिया गया है। तो दूसरा भी सही है। और इस परियोजना में बांध की ऊंचाई 67 मीटर है। इस परियोजना में बांध की ऊंचाई 67 मीटर है। तो ये भी सही है। यह 90 मेगावाट विद्युत सृजन क्षमता स्थापित की जाने की योजना है। ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि कोयल कारो परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? कोयल कारो परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह परियोजना दक्षिणी कोयल एवं उसकी सहायक कारो नदी पर अवस्थित है। सही है। इसकी शुरुआत 1973-74 में की गई थी, लेकिन परियोजना से होने वाले विस्थापन के कारण इस क्षेत्र में जन आंदोलन आरंभ हो गया, जिसके बाद यह परियोजना 2003 में बंद कर दिया गया। तो ये भी सही है। और इस परियोजना से 710 मेगावाट तथा 12 मेगावाट की 2 परियोजना प्रस्तावित थी। तो ये भी कथन सत्य है। तो ओवरऑल 1, 2, 3 सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कोनार सिंचाई परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? कोनार सिंचाई परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसकी शुरुआत 1979 में 11.43 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गई, परंतु इसका बजट बढ़कर 348.38 करोड़ रुपये हो गई है। तो बिल्कुल ये पहला सही है। अभी इसका 50% निर्माण कार्य ही पूरा हुआ है। तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा ये दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, फिर सुमेधन करना है। सुमेधन है 130 मेगावाट ताप विद्युत, एक तरफ उत्पादन क्षमता और दूसरी ताप विद्युत परियोजना। तो 130 मेगावाट क्षमता वाला ताप विद्युत परियोजना कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण रेखा ताप विद्युत परियोजना 130 मेगावाट का हो जाएगा। दूसरा 385 मेगावाट बोकारो जल विद्युत परियोजना, और 780 मेगावाट की बात करें तो चंद्रपुरा ये हो जाएगा। और वहीं हम बात करें 830 मेगावाट की, तो ये बोकारो ताप विद्युत परियोजना हो जाएगी। तो सभी के सभी ये सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही अपना आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं। 130 मेगावाट स्वर्ण रेखा, 385 मेगावाट बोकारो ताप विद्युत परियोजना, 780 मेगावाट यहाँ पे चंद्रपुरा ताप विद्युत परियोजना, और 830 मेगावाट बोकारो ताप विद्युत परियोजना। तो ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर नदी घाटी में सम्मिलित है? निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है? तो बोकारो ताप विद्युत गृह ये पहला सही है। चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह ये भी सही है। और दुर्गापुर तापीय विद्युत गृह ये सभी के सभी जो हैं इनमें सम्मिलित हो जाएंगे। झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? तो हजारीबाग में, झारखंड के हजारीबाग शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है। अगला है, कन्हर जलाशय योजना। कन्हर जलाशय योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? कन्नर जलाशय योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, यह योजना गढ़वा जिले के 12D ग्राम में प्रस्तावित है, जिसे तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार एवं बिहार सरकार की आपसी सहमति से प्रस्तावित किया गया था। तो ये पहला सही है। वर्ष 1982 कन्नर नदी पर बिहार एवं मध्य प्रदेश सरकार के बीच समझौता हुआ था। ये भी सही है। और वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार अगस्त 2001 के बातचीत में यहाँ बांध की जगह बैराज बनाने का सुझाव दिया था। तो ये भी सही है। और अगला है अपना कि यह योजना अभी लंबित है, इसका
प्रमुख उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन, जलापूर्ति एवं विद्युत उत्पादन था। तो ये सभी के सभी कथन अपने सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है गुमानी बराज परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? गुमानी बराज परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की पहचान करनी है। तो पहला है कि इसकी शुरुआत 1980 में हुई। 4 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना वर्तमान में 162 करोड़ लागत वाली हो गई है। बिल्कुल सही बात है। यह साहेबगंज और पाकुड़ से संबंधित योजना है। तो ये भी कथन जो है ये सत्य है। तो पहला दूसरा ये अपना सत्य हो गया। अगला कथन देखते हैं। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982-83 ईस्वी में हुई थी। और स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित बांध आते हैं। कौन कौन से बांध हो देख लीजिए। पहला है कि गेतलसूद चांडिल, गेतलसूद रांची में स्वर्णरेखा नदी पर 1971 में, चांडिल भी स्वर्णरेखा ही नदी पर 1982 में। और ये ध्यान रखिएगा चांडिल किस जिले में? तो सरायकेला खरसावां में। और गालूडीह पूर्वी सिंहभूम स्वर्णरेखा नदी पर 1983 में। ईचागढ़ आप जानते हैं सरायकेला खरसावां में है। और खरकई नदी पर ईचागढ़ बांध बना 1983 में। और अगला है कि पालना कहाँ पे है? ये भी सरायकेला खरसावां जिले में स्वर्णरेखा नदी पर। और डीमना पूर्वी सिंहभूम पर, डीमना जो पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है, यहाँ पे भी डीमना बांध बना स्वर्णरेखा नदी पर। ये आपको ध्यान रखना है। हुंडरी जल विद्युत गृह किस परियोजना के अंतर्गत आती है? हुंडरू जल विद्युत गृह किस परियोजना के अंतर्गत आती है? तो स्वर्णरेखा परियोजना के अंतर्गत हुंडरू जल विद्युत गृह स्वर्णरेखा परियोजना के अंतर्गत आती है। चांडिल एवं डीमना डैम किस नदी पर है? तो चांडिल और डीमना डैम अभी देखा कि ये स्वर्णरेखा नदी पर है। और ध्यान रखिएगा कि चांडिल की बात करें और डीमना की बात करें तो दोनों के दोनों जो हैं ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हैं। अगला है कोयल कारो परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कोयल कारो परियोजना की हम बात करें तो ये कोयल कारो परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दक्षिण कोयल नदी पर ये स्थित है। ध्यान रखिएगा दक्षिण कोयल पर कारो परियोजना स्थित है। कोयल कारो परियोजना दक्षिण कोयल कारो नदी पर स्थित है। और इस परियोजना की शुरुआत 1973-74 में की गई थी। वर्तमान समय में यह परियोजना वर्ष 2003 से बंद है। झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट तिलैया नामक स्थान पर है। अगला अब दोस्तों तो ये हमने जो है झारखंड की नदी घाटी परियोजना को देखा। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं विद्युत परियोजनाएं, झारखंड की विद्युत परियोजनाएं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड में विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। झारखंड में विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत ताप विद्युत और जल विद्युत ये दोनों हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी अपने आंसर हो जाएंगे। झारखंड में विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत ताप विद्युत एवं जल विद्युत हैं। ताप विद्युत उत्पादन क्षमता 2359.18 मेगावाट 91% तथा जल विद्युत उत्पादन क्षमता 8% एवं नवीकरणीय स्रोत से 1.88% है। पतरातू थर्मल पावर विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीक की सहायता से बना है? पतरातू थर्मल पावर विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी की सहायता से बना है? तो USSR की सहायता से बना है। पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह USSR देश की तकनीक सहायता से बना हुआ है। और पतरातू विद्युत शक्ति गृह रामगढ़ जिले में
नलकारी नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1973 में की गई थी। यह झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड JSEB के अधीन कार्यरत है। चंद्रपुरा विद्युत शक्तिगृह किस जिले में स्थित है? तो चंद्रपुरा विद्युत शक्तिगृह ये बोकारो जिले में स्थित है। कहाँ पे? बोकारो में। तो चंद्रपुरा विद्युत शक्तिगृह बोकारो जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में दामोदर नदी घाटी निगम द्वारा की गई थी। तिजैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर आधारित है? तिजैया जल विद्युत परियोजना, ध्यान रखेंगे, बराकर नदी पर आधारित है। तिजैया जल विद्युत परियोजना बराकर नदी पर आधारित है। यह कोडरमा जिला में स्थित है और यह झारखंड का पहला जल विद्युत परियोजना भी है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला बोला गया कि झारखंड में विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 2642.27 मेगावाट है। ये बिल्कुल सही बात है। झारखंड में ताप विद्युत उत्पादन क्षमता 2359.18 जो कि प्रतिशत में 91% मेगावाट है। तो बिल्कुल ये भी सही है। झारखंड में जल विद्युत उत्पादन 8% एवं नदीकरणीय स्रोतों से 1.88% है। तो ये सभी के सभी कथन अपने ट्रू हो जाएंगे, सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? झारखंड का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना, ये ध्यान रखिएगा, गेतलसूद में करी गई है। गेतलसूद डैम रांची में स्थित है। यहीं पे पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना करी गई है। झारखंड का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना गेतलसूद डैम रांची में की गई है। मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो मैथन जल विद्युत परियोजना धनबाद जिला में स्थित है। मैथन जल विद्युत परियोजना धनबाद जिला में स्थित है और यह बराकर नदी पर स्थित है। यह गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि पंचेत जल विद्युत शक्तिगृह किस नदी पर अवस्थित है? तो पंचेत जल विद्युत शक्तिगृह दामोदर नदी पर अवस्थित है। पंचेत जल विद्युत शक्तिगृह दामोदर नदी पर अवस्थित है। वहीं धनबाद एवं पुरुलिया पश्चिम बंगाल की सीमा पर यह स्थित है। अगला है कि किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई? तो ये ध्यान रखना है, दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की पहली जल विद्युत योजना बनाई गई। दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की पहली जल विद्युत योजना बनाई गई। अगला है कि कोयलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कोयलकारो जल विद्युत परियोजना ये झारखंड राज्य में है। कोयलकारो जल विद्युत परियोजना झारखंड राज्य में है। इस परियोजना से संबंधित जिले रांची, गुमला एवं पश्चिमी सिंहभूम है। रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम है। अब आइए जलप्रपात को देख लेते हैं। तो झारखंड के जलप्रपात का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड के भौगोलिक बनावट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के भौगोलिक बनावट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऊंचाई से गिरते हुए जल को जलप्रपात कहा जाता है, बिल्कुल सही है। झारखंड में अधिकांश नदियां पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं, ये भी सही है, तथा पठारी क्षेत्र से उतरते हुए मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, बिल्कुल सही। इस क्रम में ऊंचाई से गिरने के कारण जलप्रपात का निर्माण करती हैं। तो ये सभी के सभी कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। बूढ़ाघाघ झारखंड का सबसे ऊंचा एवं देश का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 465 फीट या मीटर में 143 मीटर है।
यह उत्तरी कोयल के सहायक नदी बूढ़ा घाघ पर स्थित है और ये लातेहार जिला में स्थित है। इसे लोधा घाघ के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात, इसे लोधा घाघ भी जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो फीट में 465 फीट, और वहीं मीटर की बात करें तो 143 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगला है कि जलप्रपात है और जिला है। तो जलप्रपात और जिले की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि एक तरफ जलप्रपात दिया हुआ है, दूसरा तरफ जिला दिया गया है। तो धारागिरी जलप्रपात, धारागिरी जलप्रपात जो है ये पूर्वी सिंहभूम यानी घाटशिला में अवस्थित है। वहीं गुरसेंधु अगर जलप्रपात की बात करें तो गुरसेंधु, ग से गुर और ग से गढ़वा, तो गुरसेंधु जो है वो गढ़वा जिले में स्थित है। और सोनुआ, सोनुआ की बात करें तो सोनुआ जलप्रपात की बात करें तो सोनुआ जलप्रपात जो है ये रांची में है। और तमसीन जो जलप्रपात है, ये तमासीन जलप्रपात कहाँ पे है? चतरा में। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि धारागिरी पूर्वी सिंहभूम, गुरसेंधु गढ़वा, सोनुआ रांची और तमासीन चतरा में अवस्थित है। अगला है अपना कि दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो दसम जलप्रपात की बात करें तो ये रांची जिले में स्थित है। अगला है अपना इस जलप्रपात यानी दसम जलप्रपात की धारा गिरने के बाद 10 भागों में बंट जाती है, इसलिए इसे दसम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और दसम जलप्रपात रांची जमशेदपुर मार्ग के तैमारी घाटी में कांची नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर और फीट में 130 फीट है। यह रांची से 26 किलोमीटर दूर रांची जमशेदपुर मार्ग पर स्थित है। अगला है कि झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात है। कौन सा? हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई 98 मीटर या 321 फीट है। यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और यह रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर हुंड्रू गांव में स्थित है। अगला है गौतम धारा / जोन्हा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात की बात करें तो रांची जिले में स्थित है। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात रांची जिले के अंदर राढ़ू नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 17 मीटर या 55 फीट है। यह रांची से 32 किलोमीटर दूर जोन्हा गांव में स्थित है। मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने इस जल में स्नान किया था। मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने इस जल में स्नान किया था। तो ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन अपना कि सदनी जलप्रपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सदनी जलप्रपात के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, यह शंख नदी पर स्थित है। तो सदनी जलप्रपात बिल्कुल शंख नदी पर स्थित है, तो ये सही कथन है। इसकी ऊंचाई 70 मीटर है, तो ये गलत है। ध्यान रखिएगा, सदनी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर है, 60 मीटर है। तो सदनी जलप्रपात की ऊंचाई 60 मीटर है, इसकी ऊंचाई 60 मीटर है और फीट में 200 फीट है। और सदनी घाघ जलप्रपात गुमला जिले के शंख नदी पर स्थित है और इसका आकार सर्पाकार है। हिरनी जलप्रपात के बारे में कौन सा कथन सही है? हिरनी जलप्रपात के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला बोला गया रांची चाईबासा सड़क पर चक्रधरपुर से 40 किलोमीटर उत्तर में रामगरहा या गरहा नदी पर स्थित है, ये सही है। हिरनी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है, तो पूर्वी नहीं, ये पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, इसलिए ये गलत हो गया। केवल और केवल पहला कथन सत्य हो जाएगा। गौतम घाघ के बारे में कौन सा कथन सही है? गौतम घाघ के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? पहला है कि यह महुआ डांड
से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, या महुआ डांड से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ये सही है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है, बिल्कुल गलत। इसकी ऊंचाई जो है वो फीट में 120 फीट है और ऊंचाई में 36 मीटर है। तो ध्यान रखिएगा कि 36 मीटर ऊंचाई है, न कि 40 मीटर। तो दूसरा कथन सही गलत हो गया, पहला कथन सही है। तो केवल और केवल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 36 मीटर है, फीट में 120 फीट, और यह लातेहार जिला के महुआ डांड प्रखंड में स्थित है। अगला है जलप्रपात, यहाँ पे देख सकते हैं। और जिला तो पंचघाघ जलप्रपात ये खूंटी जिला में है। वहीं हम बात करें पंचघाघ जलप्रपात की तो खूंटी जिले में है। और सतवागन जलप्रपात की बात करें तो ये कोडरमा में है। सतवागन जलप्रपात कोडरमा में है। और कांटी जलप्रपात जो है ये लातेहार में है। और हेपात जलप्रपात गुमला में है, ये ध्यान रखेंगे। पंचघाघ जलप्रपात किस जिला में? खूंटी में, सतवागन कोडरमा में, और कांटी लातेहार में, और हेपात जलप्रपात गुमला में है। हिरनी जलप्रपात किस जिले में है? तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था, हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है। हिरनी जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। और यह जलप्रपात गरहा नदी पर अवस्थित है। एक तरफ ये नदी है, दूसरी तरफ जलप्रपात है। तो अगर हम बात करें घाघरा नदी पर, घाघरा नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है? तो हेपात जलप्रपात ये बनाती है। वहीं हम बात करें बनाई जो नदी है ये पंचगढ़, क्या बनाई नदी जो है ये पंचगढ़ जलप्रपात बनाती है। और दक्षिणी कोयल नदी की बात करें, दक्षिणी कोयल नदी की बात करें तो ये बाघ मुंडा जलप्रपात का निर्माण करती है। और कन्हर जो नदी है ये सुखल दरी जलप्रपात का निर्माण करती है। घाघरा हेपात, बनाई पंचगढ़, दक्षिणी कोयल, बाघ मुंडा और कन्हर नदी जो है सुखल दरी जलप्रपात का निर्माण करती है। घाघरा जलप्रपात के बारे में कौन सा कथन सही है? घाघरा जलप्रपात के बारे में कौन सा कथन सही है? तो नेतरहाट से 5 किलोमीटर उत्तर घाघरा नदी पर स्थित है। तो बिल्कुल नहीं, 5 किलो नहीं, नेतरहाट से 7 किलोमीटर उत्तर घाघरा नदी पर स्थित है। तो पहला गलत हो गया। इसकी ऊंचाई 43 मीटर है। तो बिल्कुल इसकी ऊंचाई की बात करें तो 43 मीटर है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो घाघरी जलप्रपात की बात करें तो लातेहार जिले में स्थित है। अगला है अपना कि मोतीझरा जलप्रपात के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अजय नदी पर स्थित है और यह महाराजपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है। इसकी ऊंचाई 46 मीटर 150 फीट है। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन अपने सत्य हो जाएंगे। और यह जलप्रपात राजमहल में स्थित है। अब एक तरफ अपना जिला है, दूसरी तरफ जलप्रपात है। तो गुमला की बात करें, एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ जलप्रपात है। तो जिला गुमला जिले की बात करें तो ध्यान रखिएगा, गुमला जिला में कौन सा जलप्रपात है? तो प्रेमाघाघ जलप्रपात है। और हजारीबाग में बोकारो जलप्रपात है। और सिमडेगा में गूंगा झांग जलप्रपात है। और नहीं, सिमडेगा में गूंगा झांग नहीं है, सिमडेगा में सुगा काटा घाघ, ध्यान रखिएगा, सिमडेगा में सुगा काटा घाघ जलप्रपात है। और गढ़वा में गूंगा झांझ जलप्रपात है। तो ये दोनों को ध्यान देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, गुमला में प्रेमाघाघ जलप्रपात, हजारीबाग में बोकारो, सिमडेगा में सुगा काटा घाघ और गढ़वा में गूंगा झांझ जलप्रपात है। अगला है अपना रजरप्पा जलप्रपात के बारे में कौन सा कथन सही है? रजरप्पा जलप्रपात के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, रामगढ़ गोला रोड में गोला से उत्तरी रजरप्पा मंदिर के निकट दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित जलप्रपात है। पहला सही है यहाँ पे। वहीं हम बात करें दूसरा की तो यह हजारीबाग जिले में है, बिल्कुल गलत है।
यह रजरप्पा जलप्रपात जो है हजारीबाग ज़िले में नहीं, रामगढ़ ज़िले में है। कहाँ पे? रामगढ़ ज़िले में, इसलिए ये गलत हो गया। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर 2 आंसर अपना हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ ज़िले में है। नागफेनी प्रपात के बारे में कौन सा कथन सही है? नागफेनी जलप्रपात के बारे में कौन सा कथन सही है? तो गुमला से 14 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे अम्बा घाघ जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। गुमला से 14 किलोमीटर दूर स्थित है, इसे अम्बा घाघ जलप्रपात भी कहते हैं। यह गुमला जिले में स्थित है। प्रेमा घाघ एवं शेरका जलप्रपात भी गुमला जिले में स्थित हैं। तो ये दोनों सत्य अपने हो गए। अगला है जीरा है और दूसरा क्या है अपना? जलप्रपात। तो जीरा और जलप्रपात की बात करते हैं। तो पहला है चतरा। चतरा की बात करें तो चतरा जिले में मालूदाह जलप्रपात है, ये सही है। वहीं लोहरदगा की बात करें तो इसमें घड़घड़िया जलप्रपात है, ये भी सही है। और खूंटी की बात करें तो पंचघाघ जलप्रपात है। गुमला की बात करें तो शेरका जलप्रपात है। तो सभी के सभी कथन यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएंगे। चतरा में मालूदाह, लोहरदगा, घड़घड़िया और खूंटी में पंचघाघ और गुमला में शेरका जलप्रपात स्थित है। केरीदह, मालूदह, तामासीन, गोवा, डुमेर सुमेर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? केरीदह, मालूदह, तामासीन, गोवा और डुमेर सुमेर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये चतरा में है। कहाँ पे? चतरा में। केरीदह, मालूदह, तामासीन, गोवा तथा डुमेर सुमेर जलप्रपात चतरा जिले में अवस्थित हैं। अगला है कि मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो मिर्चैया जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित है। मिर्चैया जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित है। उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो उसरी जलप्रपात की बात करें तो ये गिरिडीह जिले में स्थित है। उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले में स्थित है और यह गिरिडीह टुंडी मार्ग के खंडोली पहाड़ी की ढलान पर उसरी नदी पर धनबाद से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये सभी के सभी कथन अब यहाँ ध्यान रखिएगा। ये जो उसरी जलप्रपात किस जिले में है? तो गिरिडीह जिले में है, ये आंसर हो जाएगा। अगला आइए, अगला क्वेश्चन है निंदी एवं घड़घड़िया जलप्रपात किस जिले में है? निंदी एवं घड़घड़िया जलप्रपात की बात करें तो ये लोहरदगा जिले में है। निंदी एवं घड़घड़िया जलप्रपात लोहरदगा जिले में स्थित है। कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? कुंड जलप्रपात की बात करें तो ये हुसैनाबाद पलामू में स्थित है। कुंड जलप्रपात हुसैनाबाद पलामू में स्थित है। केलाघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? केलाघाघ जलप्रपात ध्यान रखेंगे सिमडेगा में स्थित है। कहाँ पे? सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला है अपना कि एक तरफ जलधारा है और दूसरी तरफ नदी है। तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात की बात करें तो ये बूढ़ाघाघ नदी पर ही स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात की बात करें तो ये स्वर्णरेखा नदी पर, और गौतम धारा जलप्रपात की बात करें तो राढ़ू नदी पर स्थित है। वहीं सुखलदरी की बात करें तो सुखलदरी जो है बिल्कुल कन्हर नदी पर ही स्थित है। तो इस तरह से अपना ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बूढ़ाघाघ जलप्रपात बूढ़ाघाघ नदी पर, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, गौतम धारा जलप्रपात राढ़ू नदी पर और सुखलदरी जलप्रपात कन्हर जो है नदी पर है। गुर सिंधु हेसातु सुखलदरी बलचौरा एवं गूंगा झांझ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गुर सिंधु हेसातु सुखलदरी बलचौरा एवं गूंगा झांझ जलप्रपात किस जिले में है? तो ये गढ़वा जिले में है। गुर सिंधु हेसातु सुखलदरी बलचौरा और गूंगा झांझ जलप्रपात गढ़वा जिले में स्थित है। लुपंगटू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो लुपंगटू जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। लुपंगटू जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।